ना चाहते हुए भी हाथ छुड़ाना पड़ता है। कुछ रिश्तों के हाथ और साथ तकदीर में नहीं होते हैं। प्यार करने के लिए एक इंसान काफी है, लेकिन मोह मारने के लिए पूरी दुनिया कम पड़ जाएगी। जिंदगी का यही एक कड़वा उसूल है, देने से ज्यादा जिंदगी छीन लेती है। जहां होना मैटर नहीं करता, वहां ना होना बेटर होता है। आंसू किसी और के दुख को समझता नहीं है और न ही किसी की खुशी को। जैसे एक सचेत मारकर अपने सभी पैसे एक जगह नहीं निवेश करता है, उसी तरह बुद्धिमत्ता भी शायद हमें ये चेतावनी देती है कि हम अपनी सारी खुशियों को किसी एक जगह से पाने की अपेक्षा न करें। जीवन में किसी को रुलाकर हवन भी करवाओगे तो कोई फायदा नहीं, और अगर रोज किसी एक आदमी को भी हंसा दिया तो आपको अगरबत्ती भी जलाने की जरूरत नहीं। जिंदगी को खुश रहकर जियो, क्योंकि रोज शाम सिर्फ सूरज ही नहीं ढलता, आपकी अनमोल जिंदगी भी ढलती है। मैं निकला सुख की तलाश में, रास्ते में खड़े दुखों ने कहा, हमें साथ लिए बिना सुखों का पता नहीं मिलता जना। सारा जहां उसी का है जो मुस्कुराना जानता है, रोशनी भी उसी की है जो क्षमा जलाना जानता है। हर जगह मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे है, लेकिन ईश्वर तो उसी का है जो सर झुकाना जानता है। भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मन का बेचैन होना उसका स्वभाव है। हमारे मन को लगता है कि अगर वह अलग अलग बातों के बारे में सोचता रहेगा तो हमें आने वाली हर मुश्किल और मुसीबत से बचा लेगा, पर ऐसा होता नहीं है। हम अपने जीवन का काफी अधिक समय सोच विचार करके परेशान होने में निकाल देते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मन का स्वभाव बदलना मुश्किल जरूर है, असंभव नहीं। अब आप एक बात बताइए, क्या आप कोए को कह सकते हैं कि वह काव्य काव्य की आवाज ना करें, या फिर क्या आप किसी मेंढक को कह सकते हैं कि वह पानी देखते ही ऊंची छलांग ना मारे? हमारे मन का भी कुछ ऐसा ही है। जीवन में कुछ भी होता है, अच्छा या बुरा, हमारा मन उस पर काव्य काव्य करने लगता है। काव्य काव्य से मेरा मतलब है चिंता करना, व्याकुल होना। कोई बुरी बात होती भी नहीं है और मन परेशानी की ऊंची ऊंची लपेट लेने लगता है। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि हम में से कई लोग सिर्फ परेशान होने के लिए जीते हैं। सारी परेशानी, दुख, दुविधा अक्सर हमारे मन की बनाई हुई कहानी होती है। भगवान श्री कृष्ण हमें हमारे मन को शांत और स्थिर करने के लिए दो उपाय देते हैं। पहले ध्यान लगाना, दूसरा वैराग्य भाव सीखना। अब ध्यान या मेडिटेशन शब्द सुनते ही आप में से कई लोग कहेंगे कि आप आंख बंद कर सांस अंदर बाहर नहीं ले सकते। यहाँ हम सब गलती कर बैठे हैं। मेडिटेशन या ध्यान का मतलब सिर्फ आंख बंद कर बैठना नहीं होता। मेडिटेशन का मतलब होता है अपना पूरा ध्यान किसी चीज पर लगाना और उसे हटने ना देना। अगर आप रोटी बना रहे हैं तो सिर्फ उस बात पर ध्यान दीजिए। पिक्चर देख रहे हैं तो अपना पूरा ध्यान पिक्चर पर लगाइए। यह मत सोचिए कि पिक्चर देखकर आप अपना कितना वक्त बर्बाद कर रहे हैं। जब आप जीवन के हर छोटे मोटे काम को पूरे ध्यान से करते हैं तो आपका जीवन ही एक मेडिटेशन बन जाता है। ऐसे जीवन में शांति, स्थिरता, साहस और सफलता का होना अनिवार्य है। वैराग्य भाव दूसरा उपाय। वैराग्य का अर्थ यह नहीं कि आप सब कुछ त्याग कर जंगल में जाकर बैठ जाएं। वैराग्य का सच्चा अर्थ है कि आप जो काम कर रहे हैं उसका क्या नतीजा या रिजल्ट निकलेगा उसकी चिंता ना करें। जैसे अगर आपने कोई इंटरव्यू दिया, आप यह कर सकते हैं कि पूरे मन से तैयारी करें और अपना बेस्ट देकर आ जाएं। वह नौकरी मिलना या ना मिलना आपके हाथ में नहीं है। इस नतीजे के पीछे अलग अलग चीज हैं जो आपकी बिल्कुल कंट्रोल में नहीं है। तो जिस चीज के बारे में आप कुछ कर नहीं सकते हैं उसके बारे में चिंता भी ना करें। यही वैराग्य का सच्चा मतलब होता है और यही है भगवान श्री कृष्ण का दूसरा उपाय, मन को चिंता की लपटों से बचाने का। याद रखिए, आप पूरे के पूरे इंसान हैं, समझदारी, संयम और कुशलता से भरे इंसान। आपका मन जब भी कोई की तरह अलग अलग बातों पर आपको परेशान करने लगे तब अपने मन को भी प्यार से समझाइए और शांत कर लीजिए। बस अपने ऊपर विश्वास रखिए कि आप कभी अपना बुरा नहीं होने देंगे। जब
महाभारत के महाभीषण युद्ध में अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु की मृत्यु हो जाती है। तब अर्जुन बहुत दुखी होता है और रोते हुए श्री कृष्ण से कहता है, हे माधव, मैं अपने पुत्र के बिना नहीं रह सकता। मेरा पुत्र युद्ध में मर गया है, मैं यह सहन नहीं कर सकता। मैं खुद को समाप्त कर लूंगा। यह सुनते ही भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को आत्माओं के लोक में लेकर गए, जहां अभिमन्यु आनंद से बैठा हुआ था। यह देखकर अर्जुन बहुत खुश हुआ और खुशी खुशी रोते हुए अभिमन्यु को गले लगाते हुए कहता है, हे पुत्र, मैं तो तुम्हारे बिना जीने की उम्मीद ही छोड़ दी थी। अब मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। यह सुनते ही अभिमन्यु ने कहा, हे महाशय, आप कौन हैं? मैं आपको नहीं जानता। अर्जुन बोला, मैं तुम्हारा पिता हूँ, तुम मेरे पुत्र हो। अभिमन्यु ने कहा, कौन पुत्र और कौन पिता? मेरे हजारों जन्म हुए हैं, किसी जन्म में आप मेरे पुत्र बनते हैं, किसी जन्म में मैं आपका पिता बनता हूँ। आत्मा का ना कोई पिता होता है, ना ही कोई माता। यह सुनते ही अर्जुन के होश उड़ गए और अर्जुन ने सोचा, मेरा वीर पुत्र अभिमन्यु मुझे पहचान ही नहीं रहा। उसी वक्त अर्जुन का सारा पुत्र मोह खत्म हो गया। तभी श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाते हुए कहा, अर्जुन, इस जग में कोई अपना और पराया नहीं होता। तुम बस अपना कर्म करो, किसी के मरने पर बिल्कुल भी शोक मत करो। भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। माँ का कर्म फल हेतु घुमाते संगोष्ठी कर्मन, अर्थात कर्म ही पूजा है, कर्म ही भक्ति है। इसलिए कर्म को पूरे मन से करना चाहिए। कृष्ण ने अर्जुन को कर्मयोगी बनने का उपदेश दिया। उन्होंने अर्जुन से कहा, जो भी कर्म करो यह सोचकर करो कि वह परमात्मा को समर्पित होता है। मृत्यु से भय व्यर्थ है, मृत्यु का भय हर व्यक्ति को होता है। भगवान कृष्ण कहते हैं, संसार के निर्माण के बाद से ही जन्म और मृत्यु का चक्र चलता रहा है और यह प्रकृति का नियम है। जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु अवश्य होती है और मृत्यु के बाद जन्म अवश्य होता है। इसलिए मृत्यु से भय मुक्त होकर वर्तमान में जीना चाहिए। महाभारत के दौरान अर्जुन विचलित थे और उनसे शस्त्र भी नहीं उठ रहे थे। तब श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, समय बड़ा बलवान है। यदि तुम सोचते हो कि तुम शस्त्र नहीं उठाओगे तो इन पापियों का संहार नहीं होगा। अरे अर्जुन, तुम तो एक निमित्त हो, इनका संहार लिखा है और वह जरूर होगा। श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा, भूत और भविष्य की चिंता करना व्यर्थ है, वर्तमान ही सत्य है। जब असमंजस की स्थिति में रहो और कुछ समझ ना आए तो सब परमात्मा पर छोड़ दो और बस अपना कर्म करो। परिस्थितियों कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, यही सोचो कि समय सबसे बड़ा बलवान है। अच्छा हो या बुरा गुजर जाएगा। जब भी किसी अपने की मृत्यु होती है, फिर चाहे बेटा हो, माँ हो, पिता, बहन हो, पति हो या कोई दिल के बहुत करीबी हो, दुख के साथ पीड़ा भी होती है। यह पीड़ा समय के साथ कम भी हो सकती है, लेकिन बढ़ भी सकती है। दोनों आपके हाथ में है। जी हाँ, आपके ही हाथ में है, क्योंकि मनुष्य जिस दिन आध्यात्मिक तौर पर दुनिया को देखने लगता है, उस दिन वह इस पीड़ा और दुख से बाहर आ जाता है। कहना बहुत आसान है और करना नामुमकिन के बहुत करीब, लेकिन करना तो पड़ेगा। जो उत्पन्न हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है। मृत्यु को इसी दृष्टि से देखना चाहिए। जैसे मनुष्य की आयु में कौमार्य, यौवन और जरा अवस्था आती है, वैसे ही मनुष्य दिन और रात की तरह से जीवन और मृत्यु को देखता है। जिस व्यक्ति को जन्म मिला है उसकी मृत्यु भी निश्चित होती है। इसलिए मृत्यु से भयभीत होने का कोई कारण नहीं है। महाभारत का अर्जुन तो आपको याद होगा। अगर अर्जुन याद है तो उनका बेटा अभिमन्यु भी याद होगा, जिसने गर्भ में ही चक्रव्यूह को भेदना सीख लिया था। लेकिन क्या आपको याद है कि गर्भ में अभिमन्यु को जो ज्ञान मिला वह आधा ही रह गया था। इसका कारण था कि अभिमन्यु की माता यानी सुभद्रा बीच में ही सो गई थी और इसी कारण अभिमन्यु को चक्रव्यूह भेदना तो आता था, लेकिन बाहर निकलना नहीं। यह सब पहले से ही तय था, क्योंकि अभिमन्यु ने जिस शरीर के रूप में जन्म लिया उसकी मृत्यु पहले से ही निश्चित थी। अभिमन्यु की मृत्यु के वक्त अर्जुन बहुत परेशान हुए थे। तब श्री कृष्ण ने अर्जुन को एक स्वप्न दिखाई
उसमें अर्जुन ने देखा कि कृष्णा चतुर्भुज रूप में शेषशय्या पर शयन कर रहे थे और अभिमन्यु उनकी सेवा में रम था। अर्जुन अभिमन्यु अभिमन्यु कहते हुए उसके पास तक गए, लेकिन अभिमन्यु ने उनसे कहा कि वह जन्म तो मेरा सामयिक जन्म था, शाश्वत नहीं। मैं कुछ दिनों के लिए अभिमन्यु बन गया था, लेकिन मैं सचमुच अभिमन्यु नहीं हूँ। तब अर्जुन की समझ में आया कि कोई भी आत्मा यदि किसी के शरीर को कुछ समय के लिए धारण कर लेती है तो वह उसका शाश्वत रूप नहीं होता। जैसे एक व्यक्ति किसी नाटक में कोई किरदार निभाता है तो वह एक सामयिक पात्र होता है, ना कि शाश्वत। जितने दिन नाटक चलता है उतनी देर वह उस पात्र की एक्टिंग करता है। नाटक समाप्त हो जाने के बाद वह अपने उस पात्र को भूल जाता है। वास्तव में मृत्यु तो ईश्वर से मिलन का रास्ता है। इस पर शोध करना मनुष्य की प्रवृत्ति है, लेकिन शोक में डूबकर खुद को पीड़ा देना जायज नहीं। इस पीड़ा से यदि बाहर आना है तो यह सोचे कि हमने जिस अपने को खोया है वह इस नश्वर संसार से गया है, या तो ईश्वर में मिलने या फिर से एक नया जन्म लेने। यदि मृत्यु भयानक होती तो जन्म का अस्तित्व ही नहीं रहता, क्योंकि यह आत्मा ही तो है जो एक शरीर त्याग कर दूसरे शरीर के रूप में जन्म लेती है। आपका अपना किसी न किसी रूप में कहीं जन्म लेगा और उसे और आपको पीड़ा ना हो, इसलिए पूर्ण जन्म के बाद पिछले जन्म की यादें नष्ट हो जाती हैं या धुंधली रह जाती है। हमारे साथ एक सच्चाई हमेशा रहेगी, वह है जन्म लिया है तो मृत्यु जरूर आएगी। उसका समय भी निश्चित है और स्थान भी। अब उसे हम समय से पहले मान ना ले या सही समय पर, यह हमारी समझ है, क्योंकि जिसकी जितनी उम्र है उसी उम्र को जीकर इस संसार से विदा लेगा। प्रकृति का यही नियम है। इसे मानना मुश्किल है, लेकिन इसे नकारना नामुमकिन नहीं। कान्हा कहते हैं, मैं धरती की सुगंध में, अग्नि की उष्मा में, सभी जीवित प्राणियों का जीवन और सन्यासियों का आत्म संयम ही मैं हूँ। भगवान कहते हैं, जो मनुष्य गीता के रहस्य को भक्तों को धारण करवाता है और उनमें इसका विस्तार एवं प्रचार करता है, वह मनुष्य मुझे अत्यधिक प्रिय है। कभी भी किसी पर आंख बंद करके भरोसा ना करें, क्योंकि यह दुनिया इतनी भी अच्छी नहीं कि आपके भरोसे को कायम रख सके। किस्मत हमारे हाथ में नहीं, पर फैसला हमारे हाथ में है। किस्मत हमारे फैसलों को नहीं बदल सकती, पर फैसला हमारी किस्मत बदल सकते हैं। मैंने हर किस्म के लोग देखे हैं मेरी जिंदगी में, मदद लेकर शुक्रिया बोलने वाले भी और मदद लेकर बेवकूफ बोलने वाले भी। कुंडली में शनि, दिमाग में मनी और जीवन में दुश्मनी, तीनों हानिकारक होते हैं। उन लोगों से बचकर रहना चाहिए जो आपको अपने दिल में नहीं दिमाग में रखते हो। आप किसी को भी अपनी जिंदगी का सबसे जरूरी हिस्सा मत बनाएं, क्योंकि जब वह इंसान बदलता है तो आप उनसे नफरत नहीं करते बल्कि अपने आप से नफरत करने लगते हैं। बात बात पर गुस्सा करने वाले लोग वही होते हैं जिन्हें खुद से ज्यादा किसी और की फिक्र रहती है। पता नहीं क्यों छोड़कर चले जाते हैं वह लोग जिन्हें हम जिंदगी समझकर कभी खोना नहीं चाहते। दोस्त वो होता है जिसके साथ बातें खुलकर की जा सके, संभल कर करनी पड़े, कोई भी अपना नहीं होता। यहाँ सब टाइम पास करने के लिए हमें अपना बनाते हैं, दूर रहना है मुझे उन सब से जो मेरे साथ रहकर भी मेरे साथ नहीं है। जो तुम्हारा मूल्य न समझे उसके सामने जबरदस्ती कभी अपना प्रेम मत दिखाओ। अच्छे लोगों का हमारी जिंदगी में आना हमारी किस्मत होती है और उन्हें संभाल कर रखना हमारा हुनर होता है। मुझे बर्बाद करना था तो किसी और तरीके से करते, जिंदगी बनकर जिंदगी ही छीन ली तूने। प्यार की कदर तुझे तब होगी जब तेरा इश्क तेरे ही सामने किसी और का हो जाएगा। ठोकरे खाता हूँ पर शान से चलता हूँ, मैं खुले आसमान के नीचे सीना तान के चलता हूँ। करता वही हूँ जो मुझे पसंद है। माना कि उम्र कम है लेकिन हौसले बुलंद है। जिंदगी है तो आसान कैसे होगी, और अगर आसान हो गई तो फिर जिंदगी कैसे होगी। जीवन में सभी लोग किसी न किसी पर भरोसा करके जीते हैं। हमेशा यही कोशिश करें कि जो आप पर विश्वास करते हैं उनका भरोसा कभी न टूटे। प्रभु सुख देना तो बस इतना देना कि जिससे अहंकार ना आए, और दुख देना तो बस इतना कि जिससे आस्था ना खो जाए। जिंदगी
में सिर्फ शहद ही ऐसा है जिसको 1000 साल के बाद भी खाया जा सकता है, और शहद जैसी बोली से सालों साल तक लोगों के दिल में राज किया जा सकता है। अगर किसी परिस्थिति के लिए आपके पास सही शब्द नहीं है तो सिर्फ मुस्कुरा दीजिए। शब्द उलझा सकते हैं पर मुस्कुराहट हमेशा काम कर जाती है। आजकल लोग इतने गिर गए हैं कि वह बस फायदा उठाना ही जानते हैं। आप जितनी सच्चाई से रिश्ते निभाएंगे, लोग उतना ही ज्यादा आपका दिल दुखाएंगे। आपके जज्बात आपके वक्त और पैसों से भी ज्यादा अहमियत रखते हैं, इसलिए उन्हें वही खर्च करो जहां उनकी कदर हो। कुछ लोगों को कभी माफ नहीं करना चाहिए, फिर चाहे रिश्ते टूट जाए या कोई साथ छोड़कर चला जाए। खुद को दूर रखना, दुनिया की चाल से यहाँ किसी को फर्क नहीं पड़ता, हमारे अच्छे या बुरे हाल से। लोग भले ही पहचानते नाम से हो, लेकिन याद तो इंसान के स्वभाव को ही रखा जाता है। अरे आदमी तो दुख में काम आना चाहिए, खुशी में तो हिजड़े भी नाचने आ जाते हैं। गलत लोगों से ज्यादा सजा तो आज की दुनिया में शरीफ लोगों को मिलती है। जिंदगी में गलत लोगों के आने का कभी अफसोस मत करें, क्योंकि गलत लोग भी आपको कोई ना कोई सही सीख देकर ही जाते हैं। सम्मान चाहे सबका करो, लेकिन इज्जत उतनी ही दो जितनी सामने वाला आपको देता है। तेरे बदल जाने का कोई दुख नहीं है मुझे, मैं तो बस अपने भरोसे पर शर्मिंदा हूँ। कई बार आप किसी चीज की अहमियत तब तक नहीं समझ पाते जब तक वह चीज आपकी जिंदगी से चली नहीं जाती। दुख दिमाग की उपज है, आप जितना सोचोगे दुख उतना ही बढ़ता जाएगा। जब पैसे आते हैं तो इज्जत भी आती है, लेकिन याद रखना वह इज्जत पैसे की है, तुम्हारी नहीं। पहले डर लगता था कि लोग क्या कहेंगे, अब डर लगता है कहीं मैं ही कुछ उन्हें सुना ना दूं। बेवफा औरत हर जगह मुंह मार के खुद को हीरोइन समझती है, लेकिन असल में वह एक ढोलक है जो हर जगह बजाई जा रही है। इंसान के पास जब बहुत रुपया हो जाता है तब इंसान बहु रुपया हो जाता है। जिस डर से आत्मविश्वास की हानि होने लगे, उस डर का अंत करना बहुत आवश्यक हो जाता है। जो आपकी भावनाओं को जानकर भी आपको तकलीफ देता है, वह इंसान आपका अपना कभी नहीं हो सकता। अकेले रहना दोगले और झूठे लोगों के साथ रहने से कई गुना बेहतर है। यह कलयुग है जनाब, यहाँ कसम खाने वाला नहीं, शराब पीने वाला ज्यादा सच बोलता है। याद रखना सिर्फ एक गलती की देर है, लोग भूल जाएंगे कि आप पहले कितने अच्छे थे। करेले से कड़वे लोग मुसीबत में काम आ जाते हैं, शक्कर से मीठे लोग वक्त पर अक्सर धोखा दे जाते हैं। अगर जीवन में शांति पाना चाहते हैं तो पहले अपने मन को शांत कीजिए। किसी भी व्यक्ति से ज्यादा लगाव हानिकारक है, क्योंकि लगाव उम्मीद की ओर ले जाता है और उम्मीद दुख का कारण बनती है। जीवन में सबसे अच्छा सबक आप यह सीख सकते हैं कि कैसे शांत रहना है। बहुत सारी उलझनों का जवाब यही है, मैं अपनी जगह सही हूँ, वह अपनी जगह सही है। अपनी व्यक्तिगत बात किसी से मत कहो, अपेक्षा मत रखो किसी से। अपनी परेशानियों का हल खुद ढूंढो। कई बार हम जाने अनजाने में कुछ ऐसे कार्य कर जाते हैं जिससे किसी का अच्छा हो जाता है, यही तो जिंदगी है। दूसरों के चरित्र पर शक करने से पहले एक बार ईमानदारी से खुद के चरित्र में जरूर झांक लेना चाहिए। हालात बदलने वाले होने चाहिए, हालात के साथ बदलने वाले नहीं। हिसाब रखा करो। आजकल लोग पूछते हैं क्या किया है तूने। मूर्खों की सबसे बड़ी निशानी वह हर विषय के विशेषज्ञ होते हैं। इस दुनिया में वह इंसान ही सबसे मजबूत है जिसके ख्वाब भी टूटे, सपने भी टूटे, दिल भी टूटा और अपने भी रूठे हैं, फिर भी कहते हैं मैं ठीक हूँ। बेइज्जती का जवाब इतनी इज्जत से दो कि सामने वाला ही शर्मिंदा हो जाए। मरने के बाद की गई तारीफ और दिल दुखाने के बाद मांगी गई माफी, दोनों का कोई महत्व नहीं होता। अगर ख्वाहिश है कुछ अलग करने की, तब दिलो दिमाग में बगावत लाजमी है, और यह बगावत ही आपको कुछ हटकर करने की प्रेरणा देगी। अच्छे कर्म करो, व्यर्थ की बातों में अपना समय नष्ट मत करो और ना ही किसी से बेवजह डरो। अगर कोई व्यक्ति आपसे जलता है तो यह उसकी बुरी आदत नहीं बल्कि आपकी काबिलियत है।
जो उसे यह काम करने पर मजबूर करती है। यह कलयुग है जनाब, हर रिश्ते पर भरोसा करना भी ठीक नहीं। अहंकार और संस्कार में फर्क है। अहंकार दूसरों को झुकाकर खुश होता है, संस्कार स्वयं झुककर खुश होता है। सोच का ही फर्क होता है, वरना समस्याएं आपको कमजोर करने के लिए नहीं बल्कि मजबूत बनाने के लिए आती है। तिरस्कार और अपमान बार बार यदि अपनों से मिले तो शब्दों का विवाद उचित नहीं, वहां से निकल जाना ही उचित है। जब कोई आपसे 2 कदम पीछे हटे तो उसे उम्र भर खुश रहने की दुआ देकर 4 कदम पीछे हट जाने में ही भलाई है। बुरे लोगों को भूलकर अच्छे लोगों की तलाश से कहीं बेहतर है कि हम लोगों की बुरी बातें भूल जाएं और उनकी अच्छी बातें तलाश करें। रिश्तों में बढ़ती हुई नफरत का एक कारण यह भी है कि आजकल लोग गैरों को अपना बनाने में और अपनों को नजरअंदाज करने में लगे हैं। कोशिश करने से जीत मुमकिन है और न करने से नामुमकिन। सच और झूठ बोलने वाले चेहरे को परखना सीख लो, क्योंकि यहाँ लोग झूठ भी बहुत सफाई से बोलते हैं। खामोशी बोलती है, बस उसे सुनने के लिए माँ जैसा दिल चाहिए। जिंदगी में मुश्किल है तो बहुत है, उनसे हार मानना मेरे हौसलों को मंजूर नहीं। आज के युग में अमीर का अपराध गलती माना जाता है और गरीब की गलती भी अपराध मानी जाती है। किसी इंसान के पीछे भागकर अपनी वैल्यू कभी कम मत करो, क्योंकि जो आपका है वह आपको छोड़कर कभी नहीं जाएगा। नफरत की एक बात बहुत अच्छी है कि यह मोहब्बत की तरह झूठी नहीं होती। कितनी अजीब बात है ना, लोग कुछ पल खुश रहने के लिए पूरी जिंदगी दुखी रहते हैं। जब इंसान का दिल टूटता है, ना सिर्फ दिल ही नहीं टूटता है, उसका भरोसा और लगाव भी टूट जाता है। दिशा में लटका हुआ मन रिश्तों को इस कदर आजमा चुके हैं कि अब अकेलेपन से मोहब्बत सी हो गई है। इतना भी क्या टूटना कि खुद के लिए मुस्कुरा ही ना पाओ। हमेशा किस्मत ही खराब नहीं होती, कई बार हम फैसला ही गलत ले लेते हैं। लोग अगर थोड़े से काबिल हो जाते हैं तो दूसरों को बेवकूफ समझने लगते हैं। आदमी के शब्द नहीं बोलते बल्कि उसका वक्त बोलता है। ना जाने किस बात पर इंसान को डोट नाज है जो आखिरी सफर के लिए भी दूसरों का मोहताज है। नजर भी क्या चीज है, ढूंढती है जो इसे नजरअंदाज करता है। रिश्तों की खूबसूरती एक दूसरे की बात समझने में है। खुद जैसा इंसान तलाश करोगे तो अकेले रह जाओगे। दूरियां मायने नहीं रखती जब दिल एक दूसरे से वफादार हो तो। आज के जमाने में ज्यादा अच्छा होना बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। किसी के कहने से यदि अच्छा या बुरा होने लगे तो यह संसार या तो स्वर्ग बन जाए या पूरी नरक। इसलिए यह ध्यान मत दो कि कौन क्या कहता है, बस वह करो जो अच्छा है और सच्चा है। जो इस दुनिया में नहीं मिलते वह फिर किस दुनिया में मिलेंगे जना। मतलब की बात समझना आम लोगों की पहचान है, लेकिन बात का मतलब समझना खास लोगों की पहचान है। आपकी खुशियों में वह लोग शामिल होते हैं जिन्हें आप चाहते हैं, लेकिन आपके दुख में वह लोग शामिल होते हैं जो आपको चाहते हैं। सच बोलने का अगर शौक है तो तन्हा चलने का भी हौसला रखो। किसी एक जगह बहुत ही सुंदर सुविचार लिखा था, दुनिया में अगर कुछ छोड़ने जैसा है तो दूसरों से उम्मीद छोड़ दो। अपने आप को किसी के साथ का आदी ना बनाइए, वरना आपकी खुशियां उसकी फुर्सत और मूड की मोहताज होकर रह जाएगी। खोई हुई दौलत, भूली हुई विद्या फिर भी लौट सकते हैं, पर खोया हुआ समय फिर कभी नहीं लौटता। संबंधों को सिर्फ समय की ही नहीं समझ की भी जरूरत होती है। सारी जिंदगी रखा है रिश्तों का भरम मैंने, लेकिन सच तो यह है कि खुद के सिवा कोई अपना नहीं होता। जितनी भीड़ बढ़ रही है जमाने में लोग उतने ही अकेले होते जा रहे हैं। संसार में सुई बनकर रहे, कैंची बनकर नहीं। सुई 2 को 1 कर देती है और कैंची 1 को 2 कर देती है। जब तक खुद दर्द से ना गुजरो दूसरों के दर्द का एहसास नहीं होता। दुनिया में 3 तरह के लोग होते हैं, दूसरों के दुख से दुखी, दूसरों के सुख से दुखी और बिना बात खामखा दुखी। किसी भी चीज का पछतावा ना करें। अगर वह अच्छा है तो बेहतरीन है, अगर वह बुरा है तो अनुभव है। याददाश्त का कमजोर होना इतनी भी बुरी बात नहीं।
बेचैन रहते हैं वह लोग जिन्हें हर बात याद रहती है। खुशियों का कोई रास्ता नहीं, खुश रहना ही एक रास्ता है। सदमे सहते सहते जिसे हम ज्यादा चाहते हैं उसमें सबसे ज्यादा ताकत होती है हमें रुलाने की। राहे जिंदगी में यह कहानी सभी की है। हम राज कोई और है, हमसफर कोई और है। वह रिश्ते बहुत कमजोर होते हैं जो किसी दूसरों की बातों में आकर तोड़ दिए जाते हैं। शराब की बोतल सी है यह ईमानदारी भी, कोई छोड़ता नहीं, कोई छूता तक नहीं। कर्मों से डरिए, ईश्वर से नहीं। ईश्वर माफ कर देता है, कर्म नहीं। लोग चेहरे को साफ रखते हैं जिस पर लोगों की नजर होती है, लेकिन दिल और कर्म साफ नहीं रखते जिस पर भगवान की नजर होती है। सोच का ही फर्क होता है, वरना समस्याएं आपको कमजोर नहीं बल्कि मजबूत बनाने आती है। इंसान बड़ा हुआ तो बचपन भूलता है, शादी हुई तो माता पिता को भूलता है, बच्चे हुए तो भाई बहन को भूलता है, अमीर हुआ तो गरीबों को भूलता है, और जब वृद्ध होता है तो भूली हुई पुरानी सब बातों को याद करके रोता है। दुनिया में लाखों पेड़ गिलहरियों की देन है, वह खुराक के लिए बीज जमीन में छुपा देती है और फिर जगह भूल जाती है। किसी को धोखा देना एक कर्ज है जो आपको एक दिन किसी दूसरे के हाथों से खाकर चुकाना पड़ेगा। अच्छे कर्म करिए और भूल जाइए, समय आने पर वह मिलेंगे जरूर। कर्म वह फल है जिसे इंसान को हर हाल में काटना ही पड़ता है, इसीलिए हमेशा अच्छे बीज बोया कीजिए ताकि फसल अच्छी हो। आपका सम्मान उन शब्दों में नहीं है जो आपके सामने कहे गए हैं, बल्कि उन शब्दों में है जो आपकी अनुपस्थिति में आपके लिए कहे जाते हैं। खटखटा रहिए रिश्तों के दरवाजे, मुलाकातें ना सही आटे तो जिंदा रहेगी। शब्द मुफ्त मिलते हैं, आप जिस तरह उनका उपयोग करेंगे वैसे ही आपको कीमत चुकानी पड़ती है। खुले आसमान में वह चमकता हुआ चांद और दिल में जगा हुआ प्यार कभी कम कभी ज्यादा होता रहता है। जरूरत पड़ने पर टूटे रिश्ते भी जुड़ जाते हैं, जाने वाले चले जाते हैं, बस यादें छोड़ जाते हैं, फिर चाहे जितना पुकारो लौटकर नहीं आते। दूसरों के साथ वह व्यवहार ना करो जो तुम्हें अपने लिए पसंद ना हो। सारी दुनिया कहती है हार मान लो, लेकिन दिल धीरे से कहता है एक बार और कोशिश कर, तू जरूर कर सकता है। खिचड़ी यदि बर्तन में पके तो बीमार को ठीक कर देती है, और यदि दिमाग में पके तो इंसान को ही बीमार कर देती है। पानी की एक बूंद गर्म तवे पर गिरे तो नष्ट हो जाती है, कमल के पत्ते पर गिरे तो चमकने लगती हैं, सीप में आए तो खुद मोती बन जाती है। पानी की बूंदे तो वही है, बस फर्क है तो सिर्फ संगत का है। जीवन में दो तरह के लोग नाकाम होते हैं, पहले जो सोचते हैं लेकिन करते नहीं, और दूसरे जो करने से पहले सोचते नहीं करते हैं। बिना मेहनत के कुछ नहीं पा सकते, पता नहीं गम पाने के लिए कौन सी मेहनत की थी हमने। किसी की आरर्थी यात्रा में जाओ तो यह मत समझना कि आप उसे मंजिल तक ले जा रहे हो, बल्कि यह समझना कि आरर्थी पर लेटा हुआ इंसान तुम्हें तुम्हारी मंजिल दिखाने ले जा रहा है। कर्म का थप्पड़ इतना भारी और भयंकर होता है कि हमारा जमा हुआ पुण्य कब खत्म हो जाए पता भी नहीं चलता। कुछ बातें कांटों से भी ज्यादा तेज चुभती है, कांटों से मिला घाव तो कुछ दिनों में भर जाता है, लेकिन बातों का नहीं। कुछ लोग कहते हैं कि औरत का कोई घर नहीं होता है, लेकिन सच तो यह है कि औरत के बिना कोई घर ही नहीं होता है। यह नादानी भी सच में बेमिसाल है। अंधेरा दिल में है और दिए मंदिरों में जलते हैं। बुद्धिमान वह नहीं होता जो केवल बोलना जानता है, असली बुद्धिमान तो वह है जिसे यह पता है कि कहाँ चुप रहना है। हंसते हुए लोगों की संगत इत्र की दुकान जैसे होती है, कुछ ना खरीदो फिर भी रूह को महका देती है। ब्लेड की धार तेज होती है लेकिन पेड़ को नहीं काट सकती, कुल्हाड़ी मजबूत होती है लेकिन बाल नहीं काट सकती। वैसे ही हर इंसान अपनी अपनी काबिलियत के अनुसार ही श्रेष्ठ होता है, इसीलिए अपने आप की तुलना किसी और से कभी भी ना करें। दुनिया सिर्फ उन्हीं का हालचाल पूछता जो पहले से ही खुश हो, जो तकलीफ में हो उनके तो मोबाइल नंबर भी खो जाते हैं। घर बदल जाए या समय बदल जाए कोई गम नहीं, लेकिन सबसे ज्यादा दुख तब होता है जब कोई अपना बदल जाता है।
एक आदमी ने संत से पूछा, इतनी गर्मी क्यों पड़ रही है? आदमी उनका जवाब सुनकर सन्न रह गया। इंसान ही इंसान से जलने लगा है, गर्मी तो बढ़ेगी ही ना। कभी इसका दिल रखा, कभी उसका दिल रखा, इस कशमकश में भूल गए खुद का दिल कहाँ रखा। शिक्षा और रिश्ता दोनों ही बड़े नाजुक होते हैं, दोनों में सिर्फ एक ही फर्क है, शीशा गलती से टूट जाता है और रिश्ता गलतफहमी से बहुत दूर तक जाना पड़ता है, सिर्फ यह जानने के लिए कि नजदीक कौन है। दुनिया का सबसे मुश्किल काम करने लगा हूँ मैं, बस अपने काम से ही काम रखने लगा हूँ मैं, और जो फ्री है वही सबसे ज्यादा कीमती है। हवा, पानी, नींद, शांति और हमारी सांसें। मटकियाँ तो थोड़ा सा खाली होते ही बजने लगती हैं और थोड़ा सा भरते ही छलकने लगते हैं। चाहे कितना भी पैसा कमा लो, अगर इज्जत नहीं कमा पाए तो हमेशा गरीब ही कहलाओगे। हार और जीत दोनों ही परिस्थितियों में संयम रखना, यह एक ज्ञानी ही कर सकता है। किसी की आदत लगने में वक्त नहीं लगता, मगर आदत खत्म करने में जिंदगी गुजर जाती है। भावनाओं को समझने वाला एक अनपढ़ इंसान दुनिया का सबसे पढ़ा लिखा इंसान होता है। तो मित्र, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखें और कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा अवश्य लिखें।